बहुत टॉर्चर करता था। इसको कहता था आपको मैं आपकी मम्मा को तलाक दे दूंगा, आपको घर से निकाल दूंगा, आपका कौन है, आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, आप थाने जाओगे जब आप अपनी मम्मा को बताओगी तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, ना कर सकते, मेरे बहुत तलक है, ऐसे ऐसे इसको धमकियाँ लगाता था। ये मेरी खातर मेरी बेटी नहीं मुझे बताती थी। अच्छा, ऊपर से वो पुलिस वाले कह रहे थे आपकी बेटी की मर्ज़ी होगी तो वो गए, मतलब गई होगी। मैंने फिर उनको बताया कि भई मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं गई, मुझे ज़बरदस्ती लेके गया है वो। ज़बरदस्ती की है मेरे साथ, मैं चीखी चिल्लाई लेकिन घर पे कोई नहीं था, दूर-दूर तक आवाज़ नहीं जाती, जिस तरह का हमारा घर है, तीसरा पोज़ीशन है हमारे घर पे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त मलिक नुमान। नाजरीन, आज हम एक ऐसी कहानी लेके आए हैं कि जहां जो कहानी सुन के आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। जहां पर बाप एक बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है, जहां पर एक बेटी के साथ अगर बाप हो तो बेटी अपनी हिफाजत फील करती है और पूरी दुनिया से लड़ जाती है। लेकिन वहीं पर एक बाप की तरफ से एक दरिंदगी का निशाना बनने वाली एक बेटी हमारे साथ मौजूद है, और इसकी माँ और इनकी माँ, इनकी वालिदा मौजूद है हमारे साथ। आइए जानते हैं कि ये सारी कहानी कैसे थी, कैसे एक बाप ने बेटी को दरिंदगी का निशाना बनाया और कितना अरसा अपनी हवस का निशाना उसे बनाता रहा, और ये सारे मामलात कैसे हुए। आइए जानते हैं। मेरी बहन बताएं, ये वाकया कैसे पेश आया और आपको कैसे पता चला। मैं ये मेरे बच्चे पहले थे दो, एक बेटी और एक बेटा। मेरे हस्बैंड फोत हो गए थे और छोटे छोटे बच्चे थे ये मेरे। मैंने दूसरी शादी की है, दूसरी शादी की थी तो ये मेरी बेटा है जो वो नानी के घर ही है, ये मेरी बेटी है मेरे साथ ही थी। इसकी मैंने वो पहले कह रहा था नहीं इसको घर नहीं लाना, इसको भी उधर छोड़ के आया। मैंने कहा नहीं मेरी बेटी है, जवान है, इसलिए मैं इसको साथ ही लेके आना। उसने कहा ठीक है। जब तकरीबन ये मेरी शादी को हो गया है तकरीबन 6 तो 7 साल, बेटी में अपनी को तकरीबन 1.5 साल हो गया घर में लेके आई। पहले नानी के पास ही रहती थी। और इजी हो जाएं, आप तसल्ली करें। आपके आवाज़ के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, आप बेफिक्र हो जाएं, इजी होके बात करें। ये मेरी बच्ची थी, वो घर में रहता था, मैं भी घर में होती थी, सब्जी वगैरह लेने जाती थी, उसको मैं समझाती भी होती थी, मुझे पता था वो ऐसा है। फिर मैं यकीन करती थी, उसको कहती थी जो पहले उसकी एक बेटी है छोटी मेरे से, तकरीबन 7 माह उसकी उम्र है। उसको मैं कहती थी जैसे वो आपकी बेटी है वैसे ये आपकी बेटी है, तो आप ऐसा काम कभी ना करना। तो कहता नहीं नहीं ठीक है ठीक है। बाद में जब मैं कहीं बाहर चली जाती थी आती थी, इसको तकरीबन साल एक हो गया था इसके साथ ज़बरदस्ती करता था। ये मुझे नहीं बताती थी, ये मुझे नहीं बताती थी। एक दिन ऐसा हुआ वो बहुत टॉर्चर करता था। इसको कहता था आपको मैं आपकी मम्मा को तलाक दे दूंगा, आपको घर से निकाल दूंगा, आपका कौन है, आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, आप थाने जाओगे जब आप अपनी मम्मा को बताओगी तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, ना कर सकते, मेरे बहुत तलक है, ऐसे ऐसे इसको धमकियाँ लगाता था। ये मेरी खातर मेरी बेटी नहीं मुझे बताती थी। फिर भी इसको बहुत टॉर्चर करता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ मैं सब्जी लेने जा रही थी तो मेरी बच्ची ना मुझे कहती मैं मम्मा घर में नहीं रहना। मैंने क्या क्या मसला है क्या हुआ, कहती कोई ना मेरे पास छोड़ जाओ। वो उस वक्त घर था। मैंने कहा चलो आप मेरे ना साथ ही बाज़ार आ जाओ। इसको मैंने बाज़ार ले गई हूँ। इससे मैंने पूछा क्या हुआ है, क्यों ऐसे आप कर रही थी, पहले भी तो घर रहती थी ना, अब क्या हुआ। इसने कहा मम्मा ऐसे ऐसे मुझे ना पापा टॉर्चर करता है, मेरे साथ ऐसे ऐसे गलत करता है। मैंने सुना है, सुन के तो बहुत मुझे हुआ है, ऐसे लगा जैसे मुझे ज़मीन हो तो मैं उसमें ना कहीं ना वैसे ही अपने आप को ख़त्म कर लूँ। अच्छा घर में फिर वापस आ गया हम लोग। मैंने उनको बताया, उनके घर वालों को सारों को बताया, मैंने बुलाया उनको, कहा है आपके बेटे ने ये किया, उसका एक भाई है भाभी है और उसकी अम्मी है, उसके सारे भी है, उनको बताया है। वो मेरे पास आए हैं, उन्होंने कहा है इसने गुनाह किया है। वो भी मानता है मैंने गुनाह किया है, मानते हैं। मानता है मैंने किया है तो मुझे माफ़ी दे दें। मैंने कहा ठीक है। ये मेरे इसको मैंने कहा, इसने मम्मा कहा आपका घर बर्बाद हो जाएगा, आप थाने जाओगे दरबारे जाओगे, हमारे साथ कौन चलेगा। तो जैसे आपका घर वसता है ना आप वसा लें। उसके घर वाले सारे आए, उन्होंने माफिया ले, आप थाने जाओगे दरबारे जाओगे कुछ नहीं बनना। फिर भी है यही होना, आपकी बदनामी होगी। ब्लैकमेल किया जा रहा था। हाँ, बदनामी होगी तो कुछ नहीं होना, हमारा तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने कहा ठीक है, मैं फिर भी उसको माफ़ कर दिया। फिर इसको टॉर्चर करता है ये तकरीबन ईद के बाद 15 तारीख को फिर उसने किया है। अभी हाँ जी,
ये 14 तारीख को। ईद के बाद जो हाँ जी। फिर इसको किया, फिर मैंने कहा हद होगी, मैंने सबको फिर बताया, मेरा किसी ने नहीं सुना, उसके रिश्तेदारों को मैंने फ़ोन किया, सब ने यही किया, इसने गुनाह किया, इसको सज़ा इसकी गुनाह की मिलनी चाहिए। बहुत गलत इसने किया, कितना होना उतना ही किया है, इसने गुनाह किया, उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत टॉर्चर किया। आज फिर मैंने एप्लीकेशन दी है, थाने गई हूँ, उधर से मैंने एप्लीकेशन दी है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। आपको पता था जब आपकी शादी हुई कि ये इतना दरिंदा शख्स है? नहीं उस वक्त आइडिया नहीं था? नहीं, मुझे ऐसा होता तो मैं ऐसे उसके साथ शादी क्यों करती। अपनी बच्ची की भी ज़िंदगी बर्बाद की मैंने, अपनी खुद की भी की, और छोटी बच्ची उसकी भी बर्बाद है। उसकी जो उससे बेटी, आपकी बेटी है उससे छोटी, जी, उसकी कितनी एज है? उसके ये 7 साल। उसको ख्याल नहीं आया मेरी भी बेटी है, मेरी बेटी के साथ भी ये उसको सब अगर कुछ? ख्याल आता तो ऐसा क्यों करता। उसकी अपनी बच्ची घर में है थी, उसको देख लेता तो ये काम क्यों करता। ये इसके बाद आप थाने वगैरह में गए, कचहरी में गए, कोई मामलात आपके हल होते नजर आए? मैं कहीं गई हूँ, एप्लीकेशन की है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं? एफआईआर आपकी कट गई है? नहीं अभी एफआईआर क्यों नहीं कट रही? अभी वो सुन नहीं रहे, वो कह रहे हैं पहले पकड़ेंगे फिर उसके बाद आएंगे, तफ्तीश करेंगे फिर करेंगे। अच्छा, हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनके साथ जो वाकया पेश आया वो क्या मामला थे और कितना अरसा ये सब कुछ होता रहा। अच्छा, हम इस बहन से जानना चाहेंगे कि ये क्या मामला था और कितना अरसा ये अपने बाप की दरिंदगी का निशाना बनती रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं मेरी बहन? मैं ठीक हूँ। बताइएगा कि ये सब मामला स्टार्ट कैसे हुए शुरू में, मतलब आपको कब पता चला कि मेरा बाप इतनी घटिया सोच का मालिक है? यही कुछ साल पहले मुझे पता चला। पहले छेड़ता होता था मुझे, मतलब गंदे तरीके से देखता होता था, गंदे तरीके से छेड़ता होता था, तो मैं फिर भी इग्नोर कर देती होती थी। मैं कहा चलो कोई नहीं, खैर है। तो उसके बाद फिर इन्होंने जब मतलब 2 मंथ गुजरे ना, तो इन्होंने ना मेरे साथ मतलब बदतमीज़ी की। पहले पहले मुझे इन्होंने कहा कि तुम ना अपनी मम्मा को कुछ ना बताना, मैंने एक बात करनी है। मैंने कहा बोले आप। कहता कि ना मैंने मतलब आप मेरे साथ बिस्तर पे चले। मैंने कहा नहीं, इस तरह का काम मैंने नहीं करना, आप मेरी मम्मा के ना हस्बैंड हैं और मेरे बाप हैं। जिस तरह की आपकी पहली छोटी बेटी है ना, उस तरह की मैं भी आपकी बेटी हूँ। कहती है आप मेरी बेटी नहीं हो, आप मेरी बेटी हो ही नहीं, तो मैं कैसे मान लो आप मेरी बेटी हो। तो उसने कहा कि चलो ज़बरदस्ती ले गया मुझे अंदर बिस्तर पे। आपकी मामा कहाँ थी उस वक्त? मम्मा मेरी गाँव गई हुई थी उस टाइम। अच्छा। तो फिर? तो उसके बाद नीचे कोई भी नहीं था। मैंने चीखी चलाई, लेकिन घर हमारा इस तरह का बना हुआ है कि आवाज़ दूर दूर तक आवाज़ नहीं जाती। तो इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती कर ली। जब दूसरी मर्तबा करने लगे थे तो तब भी इन्होंने यही कहा था कि मम्मा को ना बताना, आप वरना। बताती क्यों नहीं थी अपनी मामा को? आपके साथ ज्यादती हुई, एक बार हुई, दूसरी बार भी हुई, कितनी बार मुसलसल होती रही, माँ को क्यों नहीं बता पाई? मैंने इसीलिए नहीं बताया कि मेरी मम्मा का घर ख़राब ना हो जाए, कहीं तलाक ना हो जाए, ये वगैरह, पुलिस स्टेशन ना जाना पड़ जाए इनको। इसी वजह से मैंने अपनी मम्मा को नहीं बताया। जब इन्होंने ज़्यादा मुझे मजबूर कर दिया इस काम में कि मैं फिर मेरी मम्मा को बता दिया। कितना अरसा ये काम चलता रहा? 1.5 साल। 1.5 साल ये काम चलता रहा और आपने 1.5 साल बाद जाके बताया? जी। इतना अरसा लगा आपको इतनी बड़ी बात बताने में? एक बाप की दरिंदगी का निशाना बनती रही आप पूरा 1 साल। तो वो ज़बरदस्ती ही आपको ब्लैकमेल करते थे क्या ये सब कुछ करने के लिए? जी, ब्लैकमेल करते थे। कहते तुम्हारी मम्मा को तलाक दे दूँगा और तुम्हें बाहर निकाल दूँगा। तुम्हारा कोई वारिस नहीं है कि जो तुम्हें पीछे से मतलब आके पूछ सके कि तुम लोगों को क्या हुआ है क्या नहीं। ना ही तुम्हारे पीछे कोई जाने वाला है अगर तुम लोगों को निकाल दिया। इसी वजह से भी मम्मा को नहीं बताती होती थी। आप अपने बाप को उनको क्या कह के बुलाती थी? मैं तो पापा कह के बुलाती। पापा कह के बुलाती थी और वो बेटा कहते थे आपको सबके सामने? नहीं, बेटा तो नहीं कहते होते थे, मैं पापा कहते थे, मेरे नाम से पुकारते होते थे मुझे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है आपके मामा का हस्बैंड होना और आपका बाप होना, और उसके बावजूद आपके साथ अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ करना, दरिंदगी का निशाना बनाना। उसके बाद आप एफआईआर करवाने गई हैं, आप अपनी मामा के साथ गए हैं, तो वहाँ पर आपको कोई रिस्पॉन्स नज़र आया? मुझे कोई रिस्पांस नज़र नहीं आया, मतलब किसी चीज़ की रिस्पांस नहीं थी। उन्होंने बस यही पूछा, ऊपर से वो पुलिस वाले कह रहे थे आपकी बेटी की मर्ज़ी होगी तो वो गए, मतलब गई होगी। मैंने फिर उनको बताया कि भाई मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं गई, मुझे ज़बरदस्ती लेके गया है वो।
ज़बरदस्ती की है मेरे साथ। मैं चीखी चिल्लाई लेकिन घर पे कोई नहीं था, दूर दूर तक आवाज़ नहीं जाती। जिस तरह का हमारा घर है, तीसरा पोर्शन है हमारे घर पे जहाँ पे हम रहते हैं, तो हमारे घर में मतलब चीखे चिल्लाए भी तो आवाज़ नहीं जाती। कहते हैं कि चलो हम अभी तक किसी ने तसल्ली तो दी होगी कि आपको इंसाफ मिलेगा? नहीं, तसल्ली भी अभी तक कोई भी नहीं अभी है। तक पुलिस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा? नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। आप बताएं कि आप पुलिस के पास गई, पुलिस के ये अल्फाज कि मर्जी होगी तो किया है, और आपने कहा नहीं मर्जी नहीं है, एफआईआर करें, उन्होंने नहीं एफआईआर की, तो क्या वहां पर आपको लगा था कि वाकई पुलिस राइट पर है जो अभी तक एफआईआर नहीं कर पा रही? नहीं, ये ऊपर से वो इसको कह रहे थे आपकी रजामंदी होगी तो किया है ना। मैं क्या, अगर रजामंदी होती तो मैं इधर थाने क्यों आती? मैंने क्या कुछ उससे लेना है, या मुझे उससे कोई मतबल है जो मैं ये काम करूँगी? फिर उन्होंने ऐसे पुलिस वाले को बुलाया, एफआईआर लिख ली, वो जो होती है कॉपी पे रजिस्टर? हाँ रजिस्टर पे, वो उन्होंने ऑनलाइन भी नहीं की, वैसे कागज सादे पे उसने लिख लिए। वो कह रहे थे आप घर चले जाएं, जब वो घर होगा हमें कॉल कर देना, हम आ जाएंगे। कौन से थाने में आपने रिपोर्ट दर्ज ये कराई? फैक्ट्री है। ये मस्जिद यानी फैक्ट्री एरिया में आपने दरखास्त दी है, लेकिन अभी तक इनको कोई रिस्पांस नहीं आ सका। नाज़रीन, ये आपने जाना कि एक सफाक बाप की कहानी, जो एक दरिंदा शख्सियत है, उसको बाप कहना भी हमारे लिए मेरे ख्याल ये गाली है। उसको जितना घटिया लफ्ज़ दिया जाए, जितने घटिया अल्फाज से पुकारा जाए, मेरे ख्याल है वो नाकाफ़ी होगा। कि अपनी बेटी को 1.5 साल दरिंदगी का निशाना बनाता रहा और ब्लैकमेल करता रहा कि तुम्हारी माँ को धक्के दे के घर से बाहर निकालूंगा। और एक बेटी अपनी माँ के घर को बसाने के लिए अपनी माँ के घर के हाथों मजबूर और ब्लैकमेल होती रही और उसकी दरिंदगी का निशाना बनती रही। इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी ना तो हमारे हिफाजती इदारे लेने को तैयार हैं, ना इनकी एफआईआर ली जा रही, ना इनकी दरख्वास्त ली जा रही है। ऐसा हमेशा हमें क्यों देखने को मिलता है कि जब भी किसी बेटी के साथ कोई ज्यादती होती है, कोई भी मसला होता है, तो हमारे थाने में सिर्फ ये कह दिया जाता है तुम्हारी मर्जी थी तो हुआ। अपना जो हक है, अपना फर्ज क्यों नहीं अदा किया जाता? आपका फर्ज है आप एफआईआर करें, उसके बाद मामले की तहकीकात करें और उसके बाद फैसला करें कि किसकी मर्जी थी और किसकी नहीं मर्जी थी। मेरी एएसपी सहर बानो साहिबा से यह गुजारिश है कि आप औरतों के हकूक़ के लिए बड़ी गामजन रहती हैं, आगे आगे रहती हैं, आप औरतों के हकूक़ के लिए लड़ती हैं। यहाँ पर एक औरत मौजूद है, एक लड़की मौजूद है, यहाँ पर एक खातून मौजूद है, अपनी बेटी की के लिए इंसाफ लेने आई हैं। यहाँ पर एक बेटी मौजूद है जो अपने लिए इंसाफ लेने आई है। गुजारिश है कि इनको इंसाफ मुहैया किया जाए और इनके मामलात को, इनके केस को स्टडी किया जाए, बाकायदा तहकीकात की जाए और उसके बाद बाकायदा मुलजिम को पकड़ा जाए और उसे कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। नाज़रीन, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनको इंसाफ मिल सके। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक नुमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।